Hello everyone, welcome to my UPSC। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपको इसमें रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, आपके सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स वगैरह, और आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहे हैं अभी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तीन पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी पार्ट फोर्थ डिस्कस करेंगे हम। अभी जो टॉपिक है डिस्कस करने का, फेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मेले। यहां से मिनिमम एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं यहां से। इसमें देखिए तीन मेले हैं जो डिसाइड करेंगे। तीन कैटेगरी है इसकी, एक तो पशु मेले, एक लोक मेले और एक उर्ष के मेला। पहला जो है राज्य के पशु मेले, श्री बलदेव पशु मेला है। ये कहाँ पे आयोजित होता है? ये मेड़ता सिटी में आयोजित होता है, नागौर में। मेड़ता नागौर में आयोजित होता है। वीर तेजाजी पशु मेला है, ये भी नागौर में ही होता है, लेकिन ये परबतसर नागौर में होता है। ये जो वीर तेजाजी पशु मेला है, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। परबतसर में होता है, नागौर में श्रावण पूर्णिमा से और जो भाद्रपद अमावस्या है उस तक चलता है। राजस्थान सरकार को इससे जितने भी मेले आयोजित होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आय इसी मेले से होती है, इनकम। जो वीर तेजाजी पशु मेला लगता है इससे। रामदेव ये कैटल फेयर लगता है, मानासर में लगता है, ये भी नागौर में। मानासर नागौर में लगता है। इसमें जो बैल हैं, नागौरी किस्म के बैल, वो सबसे ज्यादा बिक्री होती है उनकी बैलों की। गोमती सागर पशु मेला है, ये झालावाड़ में आयोजित होता है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। हाड़ौती अंचल का ये सबसे बड़ा पशु मेला है, और इसमें जो मालवी नस्ल है उससे संबंधित है ये पशु मेला। झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है ये। झालरा पाटन में झालावाड़ जिले में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला, इसका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रभागा पशु मेला ये कार्तिक के महीने में लगता है, ये भी झालरा पाटन में ही लगता है, झालावाड़ में। पुष्कर कैटल फेयर है, ये पुष्कर पशु मेला, ये भी कार्तिक महीने में आयोजित होता है और ये पुष्कर में आयोजित होता है। इसमें ये किस नस्ल से संबंधित है? गिर नस्ल स्पेशली पशु की, और पुष्कर में आयोजित होता है। पुष्कर अजमेर जिले में आता है। गोगामेड़ी पशु मेला, गोगामेड़ी ये नौहर तहसील है, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में नौहर में आयोजित होता है, भाद्रपद माह में आयोजित होता है। इसमें हरियाणवी नस्ल इसमें छाई रहती है पूरे में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेला है सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला, कौन सा है? तो ये गोगामेड़ी का ही है मेला, जो सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। शिवरात्रि पशु मेला है, ये फागुन के महीने में, फाल्गुन मास में आयोजित होता है, करौली में। करौली में आयोजित होता है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला है, ये जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला है, ये इसमें आश्विन मास में आयोजित होता है। इसमें भी हरियाणवी नस्ल काफी चर्चा में रहती है। मल्लीनाथ पशु मेला है, ये तिलवाड़ा में लगता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, मोस्टली एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। जैसे चंद्रभागा पशु मेला पूछा जाता है, वैसे ही मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है ये। इसमें जो थारपारकर और जो कॉकरेज नस्ल की है वो ज्यादा बिक्री होती है। और जो देसी महीने हैं, देसी महीनों में सबसे पहले, देसी महीनों के हिसाब से देखा जाए
तो सबसे पहले ये आयोजित होता है देसी महीनों के हिसाब से। सबसे पहले आने वाला पशु मेला ये मल्लीनाथ पशु मेला, ये चैत्र के माह में आयोजित होता है। और इसका एक पूछा जाता है कई बार कि कौन सी नदी के तट पे आयोजित होता है, तो ये लूनी नदी के तट पे आयोजित होता है, लूनी नदी। नेक्स्ट है बहरोड पशु मेला। ये जो मुर्रा नस्ल है, मुर्रा भैंस की नस्ल है मुर्रा, उसके लिए उसका यहाँ पे व्यापार होता है, उसके लिए फेमस है। और ये बहरोड पशु मेला है, तो ये बहरोड अलवर में आयोजित होता है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला है, ये सांचौर में आयोजित होता है। सांचौर है ये जालोर जिले में है, जालोर सांचौर में आयोजित होता है। नेक्स्ट जो है सेवड़िया पशु मेला, ये भी जालोर में ही आयोजित होता है, रानीवाड़ा है, रानीवाड़ा जालोर में ही आयोजित होता है सेवड़िया पशु मेला। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कहाँ पे? दूध की डेयरी, राजस्थान की सबसे बड़ी जो डेयरी है, दुग्ध डेयरी, वो सबसे बड़ी यहीं पे है, रानीवाड़ा में। ये थे पशु मेले, कुछ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं लोक मेले। राजस्थान के लोक मेले कौन से हैं? बाणेश्वर धाम मेला है, बाणेश्वर धाम मेला, ये डूंगरपुर में आयोजित होता है। यहाँ पे एक प्राचीन शिवलिंग है और संत माओ जी को बाणेश्वर धाम पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए यहाँ आयोजित होता है। और ये मेला है जो 3 नदियों का संगम है, सोन, माही और जाखम, तीनों नदियों का जहाँ संगम है, बाणेश्वर धाम है, वो वहीं पे आयोजित होता है मेला। माघ पूर्णिमा में आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है मेला। इसको बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, या फिर आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है इसको। घोटिया अंबा मेला है, ये बांसवाड़ा में लगता है, ये भी चैत्र माह में अमावस्या को बढ़ता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से घोटिया अंबा मेला से रिलेटेड कि भीलों का कुंभ किसे कहते हैं? तो जो भील जनजाति है उसका कुंभ घोटिया अंबा मेला को ही कहते हैं, भीलों का कुंभ। भूरिया बाबा या गोमतेश्वर मेला है, ये कहाँ पे लगता है? प्रतापगढ़ जिले में लगता है, अरनोद में, अरनोद प्रतापगढ़ में। बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है ये। और मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है इसको, भूरिया बाबा गोमतेश्वर का जो मेला है इसको मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। जैसे घोटिया अंबा है भील जनजाति का कुंभ कहते हैं, वैसे इसको मीणा जनजाति का कुंभ कहते हैं। चौथ माता का मेला है, चौथ माता का मेला, ये चौथ का बरवाड़ा में लगता है, चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर में लगता है ये। जो माघ कृष्ण चतुर्थी है उसको बढ़ता है, और इस मेले को कहा जाता है कंजर जनजाति का कुंभ, इसको कहा जाता है। गौर का मेला है, ये सिरोही में लगता है, इसको गरासिया जनजाति का कुंभ का मेला कहते हैं। गौर का मेला ये गरासिया जनजाति का कुंभ का मेला है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। सीताबाड़ी का मेला है, सीताबाड़ी ये 12 जिले में लगता है, 12 में केलवाड़ा में, 12 में लगता है, केलवाड़ा में लगता है, केलवाड़ा 12 जिले में ही आता है। हाड़ौती अंचल का काफी बड़ा मेला है, ये सबसे बड़ा मेला है हाड़ौती अंचल का। इसको सहरिया जनजाति का, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीताबाड़ी का मेला को। पुष्कर मेला है, ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, और इसमें ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल का फेयर है, इसको तीर्थों का मामा भी कहते हैं पुष्कर को। और यहाँ पे जो गिर नस्ल है उसका व्यापार होता है। यहाँ 2 पशु मेले भी लगते हैं इसमें, पुष्कर मेले में। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये लगता है बीकानेर में, कोलायत है बीकानेर में, वहां पे लगता है ये।
ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इसका जो मेन अट्रैक्शन होता है वो कोलायत लेक है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, कोलायत लेक कहाँ पे है, तो बीकानेर में है। और जो कोलायत लेक पे दीपदान होता है, दीप प्रज्वलित होते हैं, वो ये अट्रैक्शन रहता है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, ये सभी जानते हैं। साहवा का मेला, साहवा का मेला है, ये चूरू में लगता है। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है ये साहवा का मेला, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चंद्रभागा मेला है, ये झालावाड़ में लगता है, झालरापाटन झालावाड़ जिले में लगता है ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चंद्रभागा मेला है, चंद्रभागा नदी यहीं पे है। चंद्रभागा नदी पे शिवालय बना हुआ है, तो शिवालय की पूजा होती है। और झालरापाटन है, इसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है। इस मेले के साथ साथ यहाँ पे 2 पशु मेले भी आयोजित होते हैं, जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे। चंद्रभागा पशु मेला वो इसी चंद्रभागा मेले के साथ आयोजित होता है। बरतरी का मेला, ये बरतरी का मेला है, ये नाथ संप्रदाय के तपोभूमि कहा जाता है इस मेले को। मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, जो मत्स्य क्षेत्र है, जिसका हम पहले पढ़ चुके हैं। अलवर, भरतपुर, डीग का एरिया है ये, यहाँ लगता है। ये मेला अलवर जिले में लगता है। रामदेवरा का मेला, रामदेव मेला, रामदेव मेला ये रामदेवरा में आयोजित होता है। रामदेवरा रूणीचा, रामदेवरा पोखरण में है, ये पोखरण में है, जैसलमेर में। तो आपको ये ध्यान रखना है, रामदेवरा का मेला, रामदेव मेला, रामदेवरा, रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर। जो हम पहले पिछले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे, उसमें एक मैंने डांस का बताया था, तेरहताली डांस। तो वो तेरहताली डांस इस मेले का अट्रैक्शन होता है, जो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला होता है। और तेरहताली डांस का जब हम पढ़ रहे थे, तो उसकी उत्पत्ति जो पादरला गांव है, पाली, वो इसी से जुड़ी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बीजासनी माता का मेला, बीजासनी माता का मेला है, ये चैत्र माह में पूर्णिमा को बढ़ता है, लालसोट में बढ़ता है। और लालसोट ये दौसा जिले में आता है, तहसील है। कजली तीज का मेला, कजली तीज का मेला है, ये भाद्र में कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। और ये बूंदी जिले में बढ़ता है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मचकुंड तीर्थ मेला, ये अश्विन शुक्ल पंचमी को बढ़ता है, इसको तीर्थों का भांजा कहते हैं। मचकुंड तीर्थ मेला, इसको तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। और ये धौलपुर जिले में बढ़ता है। वीरपुरी का मेला है, वीरपुरी का मेला ये मंडोर में बढ़ता है, मंडोर जोधपुर में। लोटिया का मेला है, लोटिया का मेला भी मंडोर जोधपुर में ही बढ़ता है। डोल मेला है, डोल मेला है, ये 12 जिले में बढ़ता है। श्री जी का मेला है, ये श्री जी भगवान का, ये 12 जिले में है। फूलडोल मेला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। फूलडोल मेला शाहपुरा का, शाहपुरा जो पहले भीलवाड़ा में आता था, अब खुद नया जिला बन गया है। ये फूलडोल मेला वहीं लगता है। चैत्र कृष्ण से एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है। अन्नकूट मेला है, ये नाथद्वारा में लगता है। और नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में। इसको अन्नकूट मेले को गोवर्धन मेले के नाम से भी जानते हैं। भोजन थाली परिक्रमा मेला है, ये कामा में लगता है। कामा कहाँ है? भरतपुर में है, भरतपुर जिले में कामा में लगता है। महावीर जी का मेला है, ये काफी फेमस मेला है, ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है।
महावीर जी का मेला ये जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, और इस मेले के दौरान है जो जिनेंद्र रथ यात्रा इसका मेन अट्रैक्शन रहता है। जिनेंद्र रथ यात्रा ये मेला लगता है महावीर जी का, करौली जिले में है, चांदपुर, चांदपुर करौली जिले में। ऋषभ देव जी का मेला है, ये शीतला अष्टमी को बढ़ता है। इसमें जो केसरिया जी हैं, आदिनाथ जी हैं, दुलेव जी, काला जी, इसको कई नामों से जाना जाता है ऋषभ देव जी को। ये मेला लगता है दुलेव में, और दुलेव कहाँ है? उदयपुर में है, उदयपुर जिले में। चंद्र प्रभु का मेला है, ये भी जैन धर्म का मेला है। चंद्र प्रभु का मेला भी फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, ये तिजारा में लगता है। तिजारा वो है जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में थी, जहां से वो बालकनाथ थे चुनाव जीते हैं, तो ये वही जगह है जहां से वो चुनाव लड़े हैं। बाड़ा पदमपुरा का मेला है, बाड़ा पदमपुरा का मेला ये भी जैन धर्म का मेला है, और ये जयपुर जिले में लगता है। रंगीन फव्वारों का मेला है, ये डीग जिले में लगता है। पहले डीग है जो भरतपुर में आता था, अभी डीग को नया जिला बना दिया है। डाडा पंपाराम का मेला है, ये विजयनगर में लगता है। विजयनगर श्री गंगानगर में आता है। एक विजयनगर है जो ये अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद इसके पास में है, ये वो नहीं है, ये श्री गंगानगर वाला विजयनगर है जहां लगता है। फाल्गुन के महीने में लगता है ये मेला। ये सभी इंपॉर्टेंट है, और इनमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक बार पढ़ना है तो ध्यान रहेंगे रह जाएंगे ये। बाकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन इन पे जितने क्वेश्चन बनते हैं करवाए गए हैं, और बाकी रिवीजन में और करवा देंगे। बूढ़ा जोहड़ का मेला है, बूढ़ा जोहड़ का मेला ये भी श्रावण अमावस्या को बढ़ता है, और ये डाबला में बढ़ता है। डाबला कहाँ है? ये रायसिंह नगर में है, रायसिंह नगर श्री गंगानगर में। वृक्ष मेला, वृक्ष मेला इसको कई बार इस तरीके से पूछा जाता है, खेजड़ली का मेला कहाँ पे बढ़ता है? तो ये भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। पूरे देश का एकमात्र ये वृक्ष मेला है, भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है ये खेजड़ली का मेला या वृक्ष मेला। ये खेजड़ली में आयोजित होता है, खेजड़ली है जोधपुर जिले में। डिग्गी कल्याण जी का मेला है, डिग्गी कल्याण जी का मेला ये टोंक जिले में लगता है, और मालपुरा में लगता है। डिग्गी है जो मालपुरा में आता है, डिग्गी मालपुरा टोंक में। अभी इसको मालपुरा को नया जिला बनाने का घोषित किया था, लेकिन वो घोषणाएं की है, अभी उसका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं निकला है, बना नहीं है। तो ये अभी एग्जाम में आता है डिग्गी कल्याण जी का मेला, तो ये आपको टोंक जिला ही करना है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में। ये विष्णु जी के अवतार हैं, जो कल्याण जी का मेला लगता है ये विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। श्रावण अमावस्या और बैसाख के महीने में लगता है, बहुत ज्यादा लोग डिग्गी कल्याण जी के मेले में जाते हैं। गलता तीर्थ का मेला है, गलता तीर्थ का एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है यहाँ से कि रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? रामानुज जो सेक्ट है संप्रदाय, उसकी प्रधान पीठ, मुख्य पीठ ये जयपुर में स्थित है, गलता जी में। गलता ये जयपुर में ही है। माता कुंडलिनी का मेला, माता कुंडलिनी का मेला है, ये चित्तौड़गढ़ जिले में एक राशमी नाम की जगह है, राशमी, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, यहाँ पे बढ़ता है। और जो माता कुंडलिनी है, यहाँ ये मातृकुंडिया स्थान है, मातृकुंडिया है, एक मातृकुंडिया डैम भी है, और मातृकुंडिया ये स्थान भी है। इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, मातृकुंडिया को, चित्तौड़गढ़ में आता है। गणगौर मेला, गणगौर का मेला है, ये काफी प्रसिद्ध मेला है, और जयपुर में लगता है ये। रानी सती का मेला है, ये भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है,
और इस पे 1988 को रोक लगा दी गई थी इस मेले पे। 1987 की कोई धारा थी, सती प्रथा निवारण अधिनियम, उसके तहत 1988 को रोक लगा दी गई इस मेले पे। ये रानी सती का मेला है झुंझुनू जिले में। त्रिनेत्र गणेश मेला है, ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें जगह है, कब बढ़ता है ये तो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बहुत कम रेयर केस में ही पूछा जाता है कि कौन से महीने में बढ़ता है। बाकी अदरवाइज तो जगह पूछी जाती है कि कहाँ मेला कहाँ आयोजित होता है। त्रिनेत्र गणेश का मेला है, ये सवाई माधोपुर जिले में आयोजित होता है, रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में। चूंधी तीर्थ का मेला है, ये गणेश जी से संबंधित मेला है। चूंधी तीर्थ का जो मेला है, हेरम्ब गणपति मंदिर है बीकानेर में, और ये जो चूंधी तीर्थ का मेला लगता है ये जैसलमेर में लगता है। ये ऐसा मेला है जिसमें गणेश जी को शेर पे सवार दिखाया जाता है। मानगढ़ धाम का मेला है, ये गोविंदगिरी जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, गोविंदगिरी उनकी स्मृति में बढ़ता है मानगढ़ धाम का मेला, बांसवाड़ा में। खेतला जी का मेला है, खेतला जी का मेला जैसा कि ये पाली में आयोजित होता है। गोगा जी का मेला है, गोगा जी का मेला कहाँ पे लगता है, गोगा मेड़ी में लगता है, नौहर में, नौहर हनुमानगढ़ जिले में है। तेजा जी का मेला है, ये हमने पढ़ लिया, पर्वतसर नागौर में लगता है। करणी माता का मेला है, ये देशनोक में लगता है, देशनोक बीकानेर। शीतला माता का मेला है, ये शीतला अष्टमी पे लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू में लगता है। चाकसू में, चाकसू आती है जयपुर जिले में, जो जयपुर रूरल नया जिला बनाया है उसमें आता है ये। जीण माता का मेला है, जीण माता का मेला कहाँ पे लगता है, ये सीकर जिले में लगता है, रेवासा सीकर में। थार महोत्सव, महोत्सव का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो थार महोत्सव है, ये बाड़मेर में आयोजित होता है, थार महोत्सव। देखिए आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज और ये जो आपका सिलेबस है वो अच्छे से करवाया जा रहा है। आप सीरियसली लीजिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है। हाथी महोत्सव है, हाथी महोत्सव जयपुर में आयोजित होता है। मेवाड़ महोत्सव है, ये उदयपुर में आयोजन होता है इसका। ब्रिज महोत्सव है, ब्रिज महोत्सव भरतपुर जिले में आयोजित होता है। मारवाड़ महोत्सव है, ये जोधपुर में आयोजित होता है। ऊंट महोत्सव, ये पूछा जाता है कई बार, ऊंट महोत्सव कहाँ पे होता है, ये बीकानेर में होता है। मीरा महोत्सव है, देखिए अभी रिसेंटली इनकी एक एनिवर्सरी गई है, वो 500 और कुछ भी, शायद 525-35वीं कोई सी, वो पढ़िएगा आप जरूर। और इस पे है जो काफी बड़ा प्रोग्राम भी आयोजन किया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। और राजस्थान से मीरा का सभी जानते हैं क्या संबंध है, काफी गहरा नाता है मीराबाई का। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है मीरा महोत्सव का, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये शरद पूर्णिमा को लगता है, आश्विन के महीने में शरद पूर्णिमा को लगता है चित्तौड़गढ़ जिले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्विन माह में शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में। पतंग महोत्सव मकर संक्रांति पे आयोजित होता है, सबसे बड़ा ये जयपुर में ही होता है। गुब्बारा महोत्सव है, गुब्बारा महोत्सव बाड़मेर में आयोजन होता है इसका। ग्रीष्म एवं सर्द महोत्सव, ये ग्रीष्म और सर्द महोत्सव है, ये माउंट आबू में आयोजन होता है इसका। माउंट आबू सिरोही जिले में आता है।
जियोग्राफी में हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, आपको अब तो याद हो गया होगा। उर्स, उर्स का आयोजन होता है, कहाँ कहाँ होता है उर्स का? गरीब नवाज का उर्स, गरीब नवाज का उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बढ़ता है। ये रजब 1 से 6 तक बढ़ता है और ये उर्स सबसे बड़ा उर्स है और अजमेर में है, जैसा सभी जानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और वहीं पे ये गरीब नवाज का उर्स बढ़ता है। तारकीन का उर्स है, तारकीन का उर्स नागौर जिले में लगता है और ये संत हमीदुद्दू नागौरी की स्मृति में लगता है। ये दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, जो गरीब नवाज का है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स है तारकीन का उर्स। गलियाकोट का उर्स है, ये पीर फखरुद्दीन की स्मृति में होता है इसका आयोजन। गालियाकोट ये बोहरा संप्रदाय की पीठ है, यहाँ पे बोहरा कम्युनिटी, बोहरा संप्रदाय की पीठ है और गालियाकोट आता है डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिले में है। नरहड़ के पीर का, ये यहाँ से नरहड़ का क्वेश्चन पूछा जाता है। नरहड़ के पीर का उर्स, यहाँ पे कई प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी गए हुए हैं, कई बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज वगैरह जाती रहती है यहाँ पे। बांगड़ का धनी भी कहते हैं इनको, जो हजरत शक्कर बाबा की स्मृति में लगता है और ये झुंझुनू जिले में है, चिड़ावा में, चिड़ावा में, झुंझुनू जिले में नरहड़ की दरगाह, ये काफी फेमस है यहाँ पे। और भी कई अदर मुस्लिम स्थल हैं जो पूछ ले जाते हैं कई बार एग्जाम में। प्रहरी मीनार कहाँ पे है? प्रहरी मीनार या एक मीनार मस्जिद, ये जोधपुर में है। गमता गाजी की मजार कहाँ पे है? ये भी जोधपुर में है। गुलाम कलंदर की मजार कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। गुलाम खान का मकबरा कहाँ पे है? ये भी जोधपुर में है। भूरे खां की मकबरा कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। नेहर खां की मकबरा कहाँ है? मजार, नेहर खां की मजार कहाँ है? कोटा में। और भूरे खां की मजार, ये सब ये जोधपुर में ही है सभी। ये सभी ऊपर जो पढ़ रहे हैं जोधपुर में ही है। नेहर खां की मजार है, ये कोटा में। अलाउद्दीन खिलजी की भी मजार है, अलाउद्दीन खिलजी की मजार है जालौर में। अकबर का मकबरा है, ये आमेर में है, आमेर जयपुर में। जामा मस्जिद कहाँ पे है? भरतपुर में है। ऊसा मस्जिद कहाँ पे है? बयाना में है, बयाना भरतपुर में। शेर खां की मजार कहाँ पे है? शेर खां की जो मजार है वो हनुमानगढ़ जिले में है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह है, ये पाली जिले में है। सैयद खां की दरगाह या मीरान साहब या सैयद खां की दरगाह भी कहते हैं इसको, ये अजमेर में है। पीर ढुल्ले शाह की दरगाह है, ये पाली जिले में है। कमरुद्दीन शाह की दरगाह है, झुंझुनू जिले में है। ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, कमरुद्दीन शाह की दरगाह। घोड़े की मजार ये कहाँ पे है? ये अजमेर में है। ये राजस्थान के इम्पोर्टेंट जो फेयर हैं, मेले हैं, चाहे वो जन मेले, पशु मेले, ये सब इम्पोर्टेंट थे जो आपको करवाए गए हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जो नंबर दे रखा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।